वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। एंड जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स ने। और पिछली बार पारस दे आए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। और ये वाला इंटरव्यू जो है, दिस इज वन ऑफ द मस्ट वॉच इंटरव्यू। हम अक्सर पारस दाई की बात करते हैं, बट कैन के प्रेसिडेंट चतुर बहादुर चंद इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और जितना ये लगातार हेल्प कर रहे हैं और नेपाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये इंटरव्यू ऐसा यूल गेट टू नो कि भाई कहाँ तक का आगे प्लान है और क्या कुछ हो रखा है। सो आई डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट और आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें कुछ 8 पॉइंटर्स हैं जिसको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले व्हेन ही टॉक्ड अबाउट प्लेयर्स, जैसे देखो अभी जो ऑस्ट्रेलिया टूर होने वाला है उसमें जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो बहुत लोग कह रहे थे कि यार ये तो वही पुराना घिसा पिटा स्क्वाड है जो हर बार देखने को मिलता है और क्या कुछ नया किया पारस आपको स्टुअर्ट लॉ ने। देखो मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई बहुत नया स्क्वाड नहीं मिलेगा, लेकिन उस पर बात करते हुए चतुर बहादुर चंद ने कहा कि हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि 30-35 प्लेयर्स बहुत अच्छा पूल है। 30-35 प्लेयर्स का तो किसी भी प्लेयर को निकालने से पहले हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। आप कुशल बुटेल के टाइम पर याद करो जब उनको टीम से निकाला गया था, व्हेन ही वाज नॉट डूइंग वेरी वेल, तो उस टाइम पर टीम एकदम श्योर शॉट थी, ठीक है भाई ये परफॉर्म नहीं कर रहे, इनको बाहर निकाल सकते हो। जब कल को परफॉर्म करेंगे आप अंदर, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यार इतना बड़ा प्लेयर बाहर जाएगा तो हम रिप्लेस कैसे करेंगे। आपका पूल बहुत अच्छा है और उसमें एनपीएल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि अभी एक सीजन हुआ है। जब मल्टीपल सीजन हो जाएंगे आप देखना बड़े बड़े प्लेयर्स भी अपनी जगह के लिए थोड़े वरिड होंगे और उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अब देखो एक और एग्जांपल जैसे कुशल मल्ला का, कुशल मल्ला को याद रखिए उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे वापस नहीं लाया गया है, उनसे उम्मीदें हैं इस वजह से उनको लाया गया। अगर कल को वो मल्टीपल मैचेस में फ्लॉप होते हैं तब उनको निकाल दिया जाएगा और दूसरी बार फिर उनको वापस आना ये बड़ा मुश्किल होगा। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कुशल मल्ला को कि भाई आप आओ, आप कर परफॉर्म करो। और ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टुअर्ट लॉ के साथ जो कि बैटिंग मतलब डोमिनेंस कोच है, अगर कोच की आप बात करो ऑल टुगेदर, तो वो एज अ बैट्समैन उन्होंने खेला अपनी लाइफ में, तो बैटिंग को ज्यादा अच्छे समझते हैं। ऐसा नहीं है बॉलिंग को नहीं समझते हैं, बट बैटिंग की तरफ उनको ज्यादा रुझाव है। यस, और इस बार भी जब गए थे तो अच्छी बैटिंग यूनिट लेकर इंडिया गए थे, वहां जाकर काफी टाइम स्पेंड करा, बाहर कोई खबर नहीं आई, अंदर अंदर 4 वॉल्स में सारी प्रैक्टिस हुई। एंड वी आर होपिंग कि उससे बहुत कुछ निकल कर आएगा। ये जो 30-35 प्लेयर्स की पूल की बात कही चतुर बहादुर चंद ने, ये कहीं ना कहीं बताता है कि यार आपके जो बड़े प्लेयर्स भी है ना, उनको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने मेंशन करा, उन्होंने कहा कि हमने डेस्टिनेशन का विजन बदल दिया है नेपाल को देखने के लिए। नेपाल को अब तक डेस्टिनेशन जिस तरह से देख रहा था अब वैसे नहीं देख रहा है। अब दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी जब इंग्लैंड वाली मैगजीन द क्रिकेटर में जब नेपाल के बारे में बात हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई छोटा मोटा आर्टिकल था, एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड बात हुई। एंड उसमें सारी बातें थी। उसमें टीयू मुलपानी के जो फैन का क्रेज है उससे लेकर के पारस खड़का का जो विजन है टेस्ट स्टेटस को लेकर के, उस तक बात हुई। और ऐसा नहीं हुआ कि जस्ट छोटा सा डिस्कशन, नहीं, वहां पर T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ, वहां पर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो मिला, वहां पर यह भी लिखा हुआ था कि द फाइनल 13 डेस्टिनेशन। मतलब ये भी उनका मानना है, जो आर्टिकल लिखा है जिन्होंने, कि ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा आगे डेस्टिनेशन बढ़ते हुए ना देखो। रिसेंट में आपको पिछली वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया था, तो ये भी हो सकता है कि एक और नेशन ऐड हो और वो जो एक और नेशन हो वो नेपाल ही हो, क्योंकि नेपाल के पास हर वो चीज है। जो डेस्टिनेशन का विजन था नेपाल को देखने का, वो पूरा बदल गया है बीते एक साल में। आई नो कि रिजल्ट्स में ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन जब से T20 वर्ल्ड कप आप गए, और आपको याद होगा बहुत पहले मैंने मेंशन किया था कि T20 वर्ल्ड कप खेलना एक बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज दुनिया की नजर जब नेदरलैंड नेपाल खेल रहा होता है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत क्रेजी हो जाए कि 3-3 सुपर ओवर हो जाए, वो दुनिया नहीं देखेगी उसको। लेकिन जब आप T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको दुनिया देखती है। और जो भी कुछ डैलस में हुआ था, सबको ये बात पता चल चुकी है कि भाई आने वाले टाइम में नेपाल एक बहुत ब्रेक थ्रू टीम बन के निकलने वाली है। इसमें एक और चीज फोकस करने वाली है, वो ये कि जब आप फॉर एग्जाम्पल जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल ले लो, आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लो, आप आयरलैंड का एग्जाम्पल ले लो, मैं उन टीम की बात कर रहा हूं, या बांग्लादेश हटा भी दो, आप आयरलैंड जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल लो। वो टीम जो टेस्ट नेशन तो है, बहुत टेस्ट नहीं खेलती है, अफोर्ड नहीं कर पाती है, और उतना उनके टेस्ट व्यूअर्स भी नहीं है। आप सोचो कि कल को जब नेपाल टेस्ट नेशन बनेगी, पहली टीम जो होगी ना जो उसको अप्रोच करेगी, ये वो टीम्स होंगी जिनके पास क्रिकेट तो है लेकिन देखने वाले लोग नहीं है। कल को जिम्बाब्वे चाहेगी कि भाई हम नेपाल से खेलें, और जैसे ही नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, आई एम टेलिंग यू, आप देखोगे कि बहुत जल्दी जल्दी टीम्स जो है वो आना शुरू कर देंगी, बिकॉज नेपाल के पास वो सब कुछ है जो अदर नेशन चाहता है। कल को जिम्बाब्वे वर्सेस नेपाल होगा तो जिम्बाब्वे के लोग भी देखेंगे, नेपाल के लोग भी देखेंगे। जिम्बाब्वे किसी और छोटी टीम से खेलता है, उसको उतना फायदा नहीं होगा जितना वो नेपाल से आकर के
हालांकि नेपाल ओडीआई स्टेटस वाली टीम है, उसके बावजूद उसको उतना फायदा होगा, जाके बिना वो आज जाकर के हो सकता है टेस्ट नेशन के साथ खेले, हो सकता है जिम्बाब्वे जाकर बांग्लादेश के साथ खेल ले, लेकिन उसको उतना फायदा नहीं होगा जब जिम्बाब्वे आकर के नेपाल से खेलेगा। सो आने वाले टाइम में ये जो टेस्ट नेशन का जो नजरिया बदला है, इस बारे में जब चतुर बहादुर ने बात की, एंड आई थॉट अबाउट इट कि हाँ यार, वाकई आने वाले टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारी टीम जिन पर उतना लोगों का ध्यान नहीं होता है, उनका ध्यान बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज की एक टीम है जिसके पास क्रेजी फैन बेस है। और फैन बेस एक ऐसी चीज होती है जो अच्छों अच्छों को खींच करके ले आती है। सो दैट इज वन थिंग जो आप देखोगे आने वाले टाइम में। तीसरा, ही टॉक्ड अबाउट कि कैसे अफगानिस्तान ने उनको ऑफर किया था, बट उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। वी ऑल नो कि अफगानिस्तान इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल नहीं कर रहा बेसिकली, वो स्ट्रगल फेज से बाहर निकल चुका है, वो तैयारी कर रहा है दोबारा से स्टैब्लिश होने की। और हमने रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे कमेंट सुने अफगानिस्तान के बोर्ड मेंबर से कि आप 2-3 साल में अफगानिस्तान को दोबारा क्रिकेट खेलते और खिलाते हुए देखोगे, होस्ट करते हुए। तो वी आर होपिंग, वी आर पॉजिटिव के उन्होंने कहा अब हालात सब बेहतर हो गई हैं, आप बहुत जल्दी देखोगे टीम हमारे यहाँ विजिट करेंगे। सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि भाई टीम विजिट करना शुरू करे, जैसे एक टाइम पर पाकिस्तान कर रही थी। और देखते हैं वो कौन सी पहली टीम होती है जो अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन चतुर बहादुर ने कहा कि फिलहाल हमने मना कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे। देन ही टॉक्ड अबाउट आयरलैंड ए। उन्होंने कहा कि एक टाइम था आयरलैंड ए से हम खेल रहे थे, आप देखना आने वाले टाइम में आयरलैंड टीम आएगी और हमको बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, बिकॉज हमारे पास अब वो सब कुछ होने वाला है जो आप एक डेस्टिनेशन को होस्ट करने के लिए जो आपका होना चाहिए, वो सब कुछ हमारे पास होने वाला है। सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से स्टेडियम्स पर काम चल रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है। और आने वाले टाइम में जब आप उसको और बूस्ट होते हुए देखोगे, तो फिर आपको ये सोचने की, जैसे आज यूएई है, यूएई को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं किसको बुलाऊं। आपको सिर्फ यूएई को सिर्फ ये देखना होता है कि हाँ भाई, अगर मैं श्रीलंका को बुला रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं श्रीलंका को बुला रहा हूँ, तो श्रीलंका का वो वाला स्लॉट खाली है या नहीं है, या फिर कौन सा वाला स्लॉट खाली है, जो खाली होगा उसमें बुला लेंगे। क्योंकि उनके पास बाकी चीजें टेंशन लेने के लिए नहीं, इस टाइम पर नेपाल के पास और चीजें टेंशन लेने के लिए है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगी ना, फिर उनको बस ये देखना होगा कि भाई कौन सा वाला डेस्टिनेशन 1 महीने के लिए फ्री है, उसमें से 10 दिन के लिए बुला लो, सो दैट उनको भी टेंशन ना हो। 10 दिन अपना 15 दिन खेल करके वापस चले गए, फिर रिलैक्स हुए, फिर अगले सीरीज के लिए वो स्टार्ट हो गए। सो वो वाली चीज जैसे ही क्लियर हो जाएगी, थिंग्स आर गोना गेट वेरी वेरी गुड फॉर नेपाल। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन करा कि फिफ्थ पॉइंट में कि जहां पर आप बहुत जल्दी देखोगे पावरफुल टेस्ट नेशन को और अच्छे एसोसिएट नेशन को हमारी कंट्री में आकर के मैच खेलते हैं। वही सेम पॉइंट जहां पर हमने स्टेडियम्स और मैचेस की, स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कि जैसे ही ये तैयार हो जाएगा ना, आपको टेंशन नहीं होगी, आपके पास जितने भी पावरफुल टेस्ट स्टेटस हैं वो ऑटोमेटिकली आने लगेंगे, आप बस उनका स्लॉट खाली देख करके उन पर अप्रोच करना शुरू कर दोगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी डिस्कस किया, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, कि बीसीसीआई से वो टच में है और बहुत जल्दी आप इंडिया ए वर्सेस नेपाल के मैचेस देखना शुरू कर दोगे, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर नेपाल क्रिकेट। जिस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ता हुआ देख रहे हैं नेपाल को, अब जैसे आप आगे ऊपर जाओगे, टफ कंपटीशन पर जाओगे, और उस टाइम पर आप आप T20 मैचेस देखोगे, तो इंडिया में जितने प्लेयर्स आएंगे वो सारे आईपीएल वाले प्लेयर्स ही होंगे, और आईपीएल प्लेयर्स के वो काफी T20 खेलते हैं। सो वहां पर काफी कांटे की टक्कर होगी, और जब नेपाल उस लेवल पर आएगा कि इंडिया को डिफीट करने लगेगा, देन दे कैन क्लियरली से कि भाई हो गया, अब नेक्स्ट टाइम आप ये बताओ इंडिया कब भेज रहे हो। सो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। बहुत लोग कहते हैं अक्सर इंडिया क्यों नहीं भेजा, इंडिया से कराओ। सो चीजें ऐसे नहीं होती। और अगर 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 3 मैच इंडिया से आप सीरीज करा भी लो, तो इंडिया छोड़ो, पाकिस्तान, किसी से भी आप किसी टेस्ट नेशन से 3 मैच की सीरीज करा लेते हो, तो वो कहानी को नहीं बदल देगा। ऐसा नहीं है कि अगले दिन आपको टेस्ट स्टेटस मिल जाएगा। हर चीज जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप जाती है। अगर आप आराम से, इत्मीनान से रुक करके समझोगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड, रादर देन आप, हो सकता है कोई हो जो आपको कुछ भी लोग कुछ ही बोल देते हैं वीडियोस में काफी बार के, या फिर लोग ऐसे बात करते हैं, कुछ बोल देते हैं कि हाँ ऐसा क्यों नहीं किया, इंडिया क्यों नहीं भेजा। तो ऐसे नहीं होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस में चतुर बहादुर चंद और पारस खड़का लगे हुए हैं, और उस पर हम प्रोग्रेशन देख रहे हैं। दैट इज वाई इस इंटरव्यू में इतना पॉजिटिव होकर बात की गई थी। उसके बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात की, जहां पर उन्होंने कहा कि हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, लेकिन हम काफी हद तक इस बात से श्योर हैं कि हम आने वाले वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे, और इंडिया और श्रीलंका हम ट्रैवल करेंगे। और गुलशन झा ने भी कहा था कि हम 200% क्वालिफाई कर रहे हैं। जिस तरह से नेपाल इस टाइम पर खेल रहा है, वी आर वेरी पॉजिटिव। ऑस्ट्रेलिया टूर, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज काफी ज्यादा बूम करेगा, एंड इवेंचुअली जब आप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंचोगे, वी आर वेरी श्योर कि वहां से 3 स्लॉट में से एक आप निकाल लोगे, एंड यू विल बी देयर। वी ऑल वांट नेपाल टू प्ले इन इंडिया, एंड आई विल बी देयर वाचिंग द मैच। उसके बाद लास्ट पॉइंट मेंशन करते हुए कि उन्होंने, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कि ट्रेनिंग एकेडमी और हॉस्टल के साथ ट्रेनिंग एकेडमी खोलने की बात वो कर रहे थे, कि बहुत जल्दी यू विल सी अ न्यू ट्रेनिंग एकेडमी विद हॉस्टल एंड ऑल सर्विस इफ गवर्नमेंट सपोर्ट्स।
अभी हाल फिलहाल में जब आईसीसी की एनुअल मीटिंग हुई थी वहां पर पारस खड़का ने कहा था कि अब गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और काफी ज्यादा आगे बढ़कर आ रही है, बजट भी हमारा बढ़ा रही है। सो गवर्नमेंट का अगर ये सपोर्ट बरकरार रहा तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग अकेडमीज और हॉस्टल के साथ मतलब फ्यूचर क्रिकेट पर भी पूरा पूरा ध्यान है कि भाई अभी वाले तो तैयार हो गए लेकिन इसके बाद जो आ रहे हैं, जो अंडर 16 होंगे, अंडर 19 होंगे, उनके लिए आप क्या कुछ कर रहे हो। सो उनके लिए भी ट्रेनिंग अकेडमीज एंड हॉस्टल्स तैयार हो रहे हैं ताकि ये वाले जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जब ये रिटायरमेंट लेंगे तो दूसरे से आपको फिल इन तो करना पड़ेगा नहीं, ये तो एक साइकिल है जो चलती रहनी चाहिए। सो इस इंटरव्यू में बहुत कुछ बहुत डिटेल में बात हुई है एंड आई एम टेलिंग यू वेन एवर यू आर फ्री, इंटरव्यू बहुत बड़ा है बट आप जरूर जाकर बैठकर देखना। अगर आप नेपाल क्रिकेट जेन्युइन क्रिकेट फैंस हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ट्रोल करने के लिए देखते हैं इंटरव्यूज, नहीं, अगर आप जेन्युइन क्रिकेट फैन हो आप बैठकर इस इंटरव्यू को देखना, यू विल लव इट, लिटरली यू विल लव इट। एंड मुझे तो भाई जब ट्रांसलेशंस मिली तो मजा आया। शंत बशल, थैंक यू सो मच फॉर द ट्रांसलेशन। मुझे नहीं पता मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है नहीं किया है, प्लीज़ आप मुझे अपने नाम, मैंने आपको मैं टेक्स्ट किया लेकिन आप अवेलेबल नहीं थे, वरना मुझे आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन मिल जाती और मैं आपको पहले ही थैंक कहता, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं मिला आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन तो अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको लास्ट में मेंशन किया। बट थैंक यू सो मच फॉर द ट्रांसलेशन एंड भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टीम एंड आई एम वेरी श्योर कि चीज़ें फ्यूचर में बदलने वाली है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड।